दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर एक और नई सर्विस को लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर वीएलई को प्रति रजिस्ट्रेशन 40 रुपये से लेकर 80 रुपये तक कमीशन मिलने वाला है। आप सभी किस प्रकार से इस सर्विस में काम करेंगे और किस प्रकार से लोगों का यहां पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस सर्विस का मतलब क्या है और इस सर्विस से कस्टमर को यानी ग्राहकों को क्या लाभ होगा, ये भी जानेंगे आज की इस वीडियो में। आप में से काफ़ी सारे सीएससी वीएलई कमेंट करके कहते हैं कि आप योजना के बारे में बता देते हैं लेकिन उसके लाभ के बारे में नहीं बताते हैं। सो आज की इस वीडियो में योजना के बारे में बताएंगे प्लस लाभ के बारे में बताएंगे, और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आप सभी किस प्रकार से इसमें पंजीकरण को कर सकते हैं। यानी कि टोटली कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूं सीएससी की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे, जहां पे सीएससी जीओवी के माध्यम से इस पोस्ट को ट्वीट करके साफ साफ बताया गया है वीएलई के लिए प्रति पंजीकरण कितना कमीशन मिलेगा। वीएलई को बायर के लिए 40 रुपये और सेलर यानी कि विक्रेता के लिए 80 रुपये प्रति पंजीकरण कमीशन दिया जाएगा। अपनी नज़दीकी ग्राम पंचायत को यानी कि जेम पर रजिस्टर करने के लिए डिजिटल सेवा पोर्टल पर विजिट करें, और यहाँ पर इस प्रकार से एक जो है आप सभी को पोस्टर देखने को मिलता है जहाँ पे बताया गया है वीएलई को जो है प्रति पंजीकरण कितना रुपए कमीशन मिलेगा। तो वीएलई को यहाँ पे बायर के लिए जो है 40 रुपये कमीशन और सेलर यानी कि विक्रेता के लिए लगभग 80 रुपये का कमीशन यहाँ पे प्रति पंजीकरण दिया जाएगा। अब ये जेम क्या है और इसमें लगने वाले दस्तावेज कौन कौन से हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्यवसायी अपना रजिस्ट्रेशन जेम पर क्यों करें, यानी कि जो विक्रेता है, सेलर है, वो अपना पंजीकरण भला इस पोर्टल पे क्यों करवाएगा। अगर आप एक वीएलई हैं, आप उसको इस सर्विस के बारे में बताते हैं तो आपसे सवाल जरूर करेगा, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है व्यवसायी अपना रजिस्ट्रेशन जेम में क्यों करे, तो यहाँ पे बताया गया है कि अपना बिजनेस बढ़ाने और सरकारी टेंडर में भाग लेने के लिए भी जेम के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। यानी कि जो सेलर है, विक्रेता है, अगर वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है या फिर सरकारी टेंडर में भाग लेना चाहता है तो वह अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो जेम पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करवा सकता है सीएससी वीएलई के द्वारा, ठीक है। ये आप उसको बता सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है कि जेम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए जब आप कस्टमर का पंजीकरण करेंगे। तो यहाँ बताया गया है जेम रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीएसटी नंबर होना चाहिए, उद्योग आधार यानी कि जो एमएसएमई सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर नहीं तो आप अपने सीएससी आईडी के माध्यम से उसका इंस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं, मात्र 5 मिनट बन के आ भी जाता है, ठीक है। या फिर अगर उसके बाद उद्योग आधार नहीं तो MCA 21 पंजीकरण होगा उसका, तो वो आप लगा सकते हैं, या और केवाईसी दस्तावेज में उसका आधार कार्ड वगैरह होता है, ठीक है। तो ये तो अगर डॉक्यूमेंट्स उसके पास मौजूद है तो आप सभी उसका बहुत ही आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए यहाँ बताया गया अपनी नज़दीकी ग्राम पंचायत को जेम पर यानी कि GEM पर रजिस्टर करने के लिए डिजिटल सेवा पोर्टल पर विजिट करें। यानी कि वीएलई हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी, आगे मैं बताऊँगा कि सभी किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ये है कि जेम का मतलब क्या है। काफ़ी से लोग पूछते होंगे जेम क्या है, जेम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जेम का जो मतलब है वो है वन स्टॉप मार्केट प्लेस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो है संख्याओं में कस्टमर्स मिलते हैं, यानी कि जो जिस भी सेलर का आप यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे, उसका बिजनेस जो आप ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पे उसको काफ़ी सारे ऑनलाइन जो है कस्टमर मिलेंगे, उसका बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, प्लस जो है सही उत्पादों का वाजिब दाम भी उसको दिया जाएगा खरीद और बिक्री पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप को बताया गया है। अब हम जान लेते हैं कि आप सभी जो है जेम पोर्टल पे पंजीकरण कैसे करेंगे। तो जेम पोर्टल पे पंजीकरण करने के लिए आप सभी को जो है अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में आ जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इस प्रकार से सर्च कर लेना है GEM, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे GEM तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा GEM सर्विसेज इन गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो पोर्टल है, ये सर्विस है गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया जाता है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं इन गवर्नमेंट लिखा हुआ है। और यहाँ पे वीएलई को काफ़ी अच्छा कमीशन मिलता है, 40 से 80 रुपये कमीशन, जो कि काफ़ी अच्छा है, मात्र आपका 5 मिनट का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे जेम सर्विस इन गवर्नमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से जेम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये जो साइट है पूर्णतः गवर्नमेंट साइट है। यहाँ पे देख पाएंगे
kp.gem.gov.in, यानी कि ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर देखो इस प्रकार से आपको जो है 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्रिएट बायर अकाउंट, अपडेट बायर अकाउंट, क्रिएट सेलर अकाउंट और अपडेट सेलर अकाउंट। तो यहाँ पे अगर आप किसी व्यक्ति का बायर अकाउंट बनाते हैं तो आपको 40 रुपये कमीशन मिलेगा, बायर रजिस्ट्रेशन करते हैं, और किसी व्यक्ति का जो सेलर अकाउंट बनाते हैं, जो विक्रेता का करते हैं, तो यहाँ पे 80 रुपये का कमीशन मिलता है। दोनों का डिफरेंट है आवेदन करने का तरीका। यहाँ पे जैसे कि आप मान लो क्रिएट बायर अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको यूजर टाइप पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे प्राइमरी यूजर है या फिर प्राइमरी यूजर कोऑपरेटिव है, तो आप उसका सिलेक्शन आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर उसके पास आधार नंबर है, इस पर टिक करेंगे, और उसके आधार में नंबर लिंक होना चाहिए क्योंकि OTP आएगा, इस पर टिक करोगे। और यहाँ पे उसके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि जो एग्रीमेंट है ये आ जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, कस्टमर को आपको पढ़ के सुना देना है। ठीक है, इस प्रकार से लगभग ये जो है काफ़ी सारे पेज का नहीं 54 पेज का है। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को आप यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और इस प्रकार से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से तीसरा स्टेप आएगा रजिस्ट्रेशन का। अब यहाँ पर कुछ 4 स्टेप में अपना पंजीकरण करना होगा, यानी कि कस्टमर का, यानी कि जिसका आप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले उसका ऑर्गेनाइजेशन डिटेल डालेंगे, पर्सनल वेरिफिकेशन होगा, फिर ईमेल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उसका जो यूजर क्रेडेंशियल है वो तो इनके तैयार हो जाएगा, फिर उसके अंदर लॉगिन कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं कि आप सभी किस प्रकार से जो है सेलर यानी कि सर्विस प्रोवाइडर अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिसमें कि आपको 80 रुपये कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाइप पे क्लिक करना है। आपका बिजनेस किस प्रकार का है, प्रोप्राइटरशिप है, फार्म है, कंपनी है, ट्रस्ट सोसाइटी है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो जो भी आपका है इसमें से आप उसका सिलेक्शन करेंगे इस प्रकार से। और इसके बाद फिर यहाँ पर आपको जो है रिक्वायर्ड में जैसे कि यहाँ पर जैसे पर्सनल डिटेल में आपको इन दोनों को टिक करना है। इसके बाद यहाँ बिजनेस डिटेल्स में जैसे कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होने चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए 3 साल का पिछले, और यहाँ पर जो है आपके पास रजिस्टर्ड एड्रेस भी होना चाहिए, इस पर भी क्लिक करेंगे। और नीचे वाला जो है ये ऑप्शनल है, उद्योग आधार, GST वगैरह। अगर आपके पास GST नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं GST की मान्यता नहीं है, ऑप्शनल दे रखा है। ठीक है, अगर है तो डाल दो, अदरवाइज छोड़ दो। ठीक है, फिर प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने जो आपका टर्म्स एंड कंडीशंस है ये आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं, इसके बाद फुल स्क्रीन में व्यू करके देख भी सकते हैं। फिर यहाँ पे टिक करेंगे आप जो है, यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप टिक करेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने सकते हैं तीसरे ऑप्शन में आ चुके हैं रजिस्टर वाले पे। अब यहाँ पे अभी आपको 4 ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन होगा। पहला है ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, पर्सनल वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन और यहाँ पर यूजर क्रेडेंशियल। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बिजनेस का नाम देना होगा, जो भी आपका बिजनेस का नाम है। इसके बाद यहाँ पे बिजनेस का नाम री एंटर करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आपको अपना नाम डाल के दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लो मैं RK गुप्ता टेक डाल देता हूँ फिलहाल एग्जांपल के लिए। ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक डालना है। इस प्रकार से हम यहाँ पे फिल कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देते हैं पर्सनल वेरिफिकेशन आ चुका है, जहाँ पे आपको आधार डालना है। उसके बाद आधार पे OTP जाएगा, OTP वेरिफिकेशन होगा, पैन कार्ड नंबर डालेंगे, पैन कार्ड नंबर आधार से मैचिंग होगी। इसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, फिर वहाँ पे आपको अपनी ईमेल वेरिफिकेशन करना होगा। ईमेल डालोगे, आपकी ईमेल पे OTP जाएगा, OTP डाल के सबमिट करोगे, आपका ईमेल वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका लास्ट सिस्टम में यूजर क्रेडेंशियल बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी यहाँ से जो है सेलर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सभी को जो है 80 रुपये कमीशन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी इस पोर्टल पे आके काम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और इसके रिगार्डिंग मैंने जो है फुल ट्रेनिंग वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप लोग जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।